हेलो डियर स्टूडेंट, क्या रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? जी हाँ, रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जो बच्चे अभी तक रेलवे का सपना देख रहे थे, क्या वे उसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे? क्या पदों की संख्या घटी है, बढ़ी है? क्या आयु में कोई चेंजिंग आया है? क्या सिलेबस बदला है? क्या सैलरी बदली है? तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2026 में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह अभी अभी इसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्योंकि यह जो है हमारी 21 जनवरी से 2026 से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन था कि ये इस तारीख से भरे जाएंगे। अब इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग आया है, तो चेंजिंग को ध्यान से देखते हुए हर एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। चाहे इसमें पदों की बात करें, एज कितनी रहने वाली है, आवेदन कब से कब तक रहेंगे, फीस क्या रहेगी, सैलरी क्या है, एसपी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें फिजिकल और मेडिकल कैसे होगा, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला कि लिंक कहां मिलेगा, कहां जाकर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अब हम टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उससे पहले हम सारी जानकारी ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? रेलवे ग्रुप डी में जो कौन कौन से पद है, पहले पदों की संख्या मैं क्लियर कर दूं। इसमें आपको पता है ना, 22,000 पोस्ट निकली हुई है। तो ये प्लस सबसे पहला बोनस ये है कि यहाँ वैकेंसी बढ़ने के चांस पूरे पूरे हो चुके हैं। समझ में आ गई? यानी कि घटने के चांस तो खत्म हो चुके हैं। यह आपकी वैकेंसी यानी कि इनकी जो सीटों की संख्या है, ये आपकी बढ़ने वाली है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात आती है इसमें कौन कौन सी ग्रुप डी में पोस्ट आती हैं। तो ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट आएगी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्रुप डी में एक ट्रेड मैंने मेन ट्रेल ग्रेड 4 की आती है, एक आती है हेल्पर की, एक आती है असिस्टेंट, सही है, एक आती है असिस्टेंट पोस्टमैन की, एक आती है पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की, एक आती है गेटमैन की, एक आती है पोर्टर। यानी कि आपको इस तरीके के 5-6 वैकेंसी होती है। देखिए नाम बेशक ग्रुप डी है, देखिए अगर आपकी एक बार जॉब इसमें लग गई तो आप तो नंबर 1 तो सरकारी आदमी बन जाओगे। एक रेलवे में लगने के बाद लगभग हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और सैलरी अगर 8 पे लग के अकॉर्डिंग सैलरी मिली तो लगभग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी लगभग 60,000 प्लस पहुंचने वाली है। मात्र 10th क्लास पास, अगर आप 10th क्लास पास है और मात्र आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 60,000 तक सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम डिटेल से जान लेते हैं एक एक चीज को। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट तो हमने बता दी, स्केल मैंने आपको बता दी, सैलरी इसमें देखिए जो आपको सैलरी मिलेगी, आपको मिलेगी 18,000। कितनी? 18,000। सही है। इसमें आपका डीए आ गया, डीए भी मिलेगा आपको, एक मिलेगा एचआरए। क्या मिलेगा? एचआरए। अगर मैं डीए में बात करूं तो लगभग आपको 12,000 रुपए यहां से मिलने वाले हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8,000 रुपए लगभग यहां मिलेंगे, बल्कि 8,000 से ज्यादा मिलेंगे। मैं तो आपको 8,000 बता रहा हूं, फिर अदर आपको मिलने वाले। तो आप खुद सोचिए, टोटल करिएगा लगभग 12-8-20 और 20-18-38, 38,000 मोटा मोटा बता रहा हूं। प्लस इसमें 2-4 चार्ज हो रहा है, यानी कि कुल मिला के 7 रूल के अकॉर्डिंग, 7 पे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 42,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। अब जैसे आप सभी को पता है आपका 8 पे लग गया है, तो 8 पे की सैलरी लगभग मान के चलिए 60,000 से ऊपर मिलने वाली है। तो सैलरी तो अच्छे से समझ में आ गई, यानी कि मजे मजे है, सैलरी बढ़ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सही है। चलिए तो वैकेंसी आपकी डेट भी, इसकी पदों की सीट भी बढ़ी है, हमारी सैलरी भी। चलिए इस बात को हमने जान लिया। अब आता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि मैंने इसमें नहीं लिखा तो चलिए कोई बात नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि ईक्यू का मतलब होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें अगर आपने 10th पास कर रखी है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या? केवल 10th पास। इसमें केवल पासिंग मार्क्स मांगा है। इसमें आपके 33% से ऊपर होने चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से 10वीं कर रखी हो, चाहे आर्ट्स से करी हो, कॉमर्स से करी हो, संस्कृत से करी हो, उर्दू से करी हो, या आपने अदर साइड से करी हो, बस आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ गई? या
आपके पास आईटीआई आईटीआई करने की है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई यानी कि आईटीआई आपने कर रखी है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं एज की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 10वीं तो लगभग सभी करो बैठे हैं। अब इसमें एज फंसने का ज्यादा चांस है, तो एज को पहले ध्यान से देख लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो देखिए, एज 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। कितनी? 18 से 33 साल। बहुत ही आसान है। अब बात आती है जो बच्चे ओबीसी में हैं, वो 18 से लेकर 36 साल तक। देखिए, मैं कह रहा हूं बच्चे तो बच्चे, इसमें बड़े बुजुर्ग जवान भी भर रहे हैं, जो डिप्लोमा करो बैठे हैं वो भी भर रहे हैं। तो 36 साल अपना में बहुत होती है, आपको बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है। समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं SC ST वालों की बात करूं, यानी कि SC एंड ST वाले जो बच्चे होते हैं, उन वे 18 से लेकर 38 साल तक के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो आपके एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, उनकी एज पर रूल यानी कि उनका अलग है, वो तो गवर्नमेंट रूल में पता चलेगा। PWD वालों को भी आपको छूट मिलने वाली है, ये तो आपको नोटिफिकेशन में जाके ज्यादा चेक करना होगा। चलिए, अब आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कितना? देखिए, मैं सैलरी भी बता चुका हूं, चलिए फीस भी बताएंगे। चलिए मैं फीस भी बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं इसका चार्ज कितना लगने वाला है फॉर्म फिल करते वक्त, आप अगर जनरल से हैं एंड ओबीसी से हैं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो आपको 500 रुपए चार्ज देना होगा। बाकी जो बच्चे SC हैं एंड ST हैं, उनके लिए 250 रुपए चार्ज रहने वाला। कहने का मतलब है 400 रुपए आपको रिफंड मिलने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और जो SC ST वाले हैं, इनको पूरे 250 रुपए रिफंड होंगे, यानी कि वापिस हो जाएंगे। इसकी कंडीशन ये होती है, आपको एग्जाम देना होगा, आपको प्रेजेंट होना होगा। और सबसे कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जिनका अकाउंट नहीं खुला होता, वो क्या करते हैं, जो कैफे वाले होते हैं वो अपना अकाउंट लगा देते हैं और फॉर्म को फिल करवा लेते हैं। आप फॉर्म फिल कर लेते हो, आप पेपर भी दे के आ जाते हो। अदरवाइज मान लो आप किसी वजह से रह गए या सिलेक्शन हो गया, तो कुछ में तो कोई बात ही नहीं है, 400 रुपए की इतनी बड़ी बात नहीं है। पर किसी वजह से रह गए तो आपने जिसका अकाउंट नंबर लगाया है उसी के अकाउंट में गवर्नमेंट 400 रुपए रिफंड कर देगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यह है, जब आप फॉर्म फिल करो तो आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको अपना अकाउंट लगाना है। अगर आपका नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपके घर में जिसका हो उसका लगाइए, ताकि आपको 400 रुपए रिफंड मिल जाए। बात समझ में आ गई? इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, चाहे मैं इसकी बात करूं या इसकी। चलिए, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले, अच्छा हमने फीस की बात करी है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट SP। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, अगर आपने इसे नहीं समझा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये आवेदन कब से है, इसको जस्ट अभी होल्ड रखते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर इसे नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। SP का मतलब होता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप किस तरीके से इसमें एंट्री करेंगे, आपको किस किस चरण से गुजरना होगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए मैं सबसे पहले समझा दूं। इसमें आपको सबसे पहले होगा CBT, यानी कि एक रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सही है, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं, चलिए 4 सब्जेक्ट में बता दूं। सबसे पहले CBT में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइम आपका 90 मिनट रहने वाला है। कहने का मतलब है 1.5 घंटा आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें मिनटों का खेल चलता है, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे क्या कितना काम करना। अब 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे, चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, यानी कि एक तरफ लिख देते हैं सब्जेक्ट, एक तरफ क्वेश्चन लिख देता हूं, एक तरफ मार्क्स लिख देता हूं। सही है? चलिए, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जनरल अवेयरनेस, यानी कि GA जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके मार्क्स की बात करें तो 30 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें 25 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, यानी कि मैथ सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, गुणा भाग से डरते हैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन कम है।
रेलवे वाला भी जानता है, तो प्लीज वो तो कहता है यार आइए तो सही, फॉर्म भरिए तो सही, तो वो तो आपको खुद बुला रहा है। देखिए कम क्वेश्चन रखे, समझ में आ गई। अब आती है इसमें रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। तो रीजनिंग भी प्यारे बच्चों, पहले तो जनरल साइंस भी आती है। क्या आती है? अच्छी है। इसमें आपका देखिए जी एंड जीएस के अलग आता है। पहले तो आपको जनरल साइंस समझ लें। जनरल साइंस के प्यारे बच्चों इसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स के। आप सोचिए अभी कितने हो गए? 25 25 50 और 20 कितने हो गए? 80। अब बची हमारी रीजनिंग। कितनी? रीजनिंग। तो रीजनिंग के आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 ही मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आपको कितने क्वेश्चन मिल गए देखने को? टोटल मिल गए इसमें कितने? 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। देखिए अगर अब मैं सिलेक्शन की बात करूं, मैं कह रहा हूं आप 100 में से अगर आप जनरल में हैं तो अगर 78 तक भी ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। अगर आप SC ST में हैं, सॉरी ओबीसी में भी हैं, ओबीसी वाले तो मैं कह रहा हूं 100 में से अगर 75 भी ले आए तो आपका आप 60,000 की जॉब बड़ी आसानी से पा सकते हैं। बस इसका थोड़ा सा फिजिकल में थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको बड़े पे ध्यान से बताऊंगा। सही है। चलिए ये तो रही आपकी जनरल नॉलेज की, मैंने आपको इतना ये समझा दिया। अब इसमें सबसे पहले क्या था? एसपी में, एसपी में था प्यारे बच्चों सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैंने उसमें सब्जेक्ट बता दिए, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स चाहिए ये भी मैंने बता दिया। समझ में आ गई। उसके बाद जो आपका होगा नंबर सेकंड, फिर आपका होगा फिजिकल। क्या होगा? पीईटी यानी कि पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा? अगर मेल फीमेल की बात करें, फॉर मेल, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के लिए इन्होंने कंडीशन रखी है 35 किलो वेट को आपको कंधे पर लेकर चलना है 100 मीटर की दूरी तक। कितना? 100 मीटर की दूरी पर। इसमें टाइम आपको 2 मिनट का मिलने वाला है। कितने? 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 मिनट 100 मीटर चलना है 35 किलो का वेट लेकर। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आती है रनिंग यानी कि रेस। तो रेस तो यार हर कोई मान लेता, मैं कह रहा हूं मैं भी मान लूं, और जबकि उसे भागा नहीं जाता। देखो कितनी, ये कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस को इन्होंने कहा है 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी है। यानी कि आप कह सकते हैं 4 मिनट प्लस 15 सेकंड में। देखिए लगभग 4.25 मिनट का टाइम। जबकि 1 किलोमीटर की रेस अगर सही बंदा होगा तो 2.5 से 3 मिनट में आसानी से कवर कर लेता। देखिए मोटे भी इसमें दौड़ेंगे, खूब दौड़ सकते हो, तो जो हेल्थी हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है प्यारे बच्चों लड़कियां। तो चलिए फीमेल की भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनके भी बहुत ही जरूरी है। भाई जो लड़कियां इसमें जाना चाहती हैं वो भी तो जा सकती हैं। तो उनके लिए क्या है? देखिए इन्होंने इनके लड़कियों के लिए 35 किलो वेट रखा है, इसके लिए लड़कियों के लिए कितना रखा है? 20 केजी। कितना? 20 केजी। और आपको 100 मीटर ही चलना है, इसके लिए इन्होंने टाइम दिया है आपको 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। यानी कि लड़कियों के लिए ये दोनों इक्वल है। लड़कियों का वेट कम करा है, लड़कियों का वेट कम करा, और लड़कियां कहती हैं कि हम लड़कों से कम है क्या, हम छोरी लड़कों से कम है क्या। अब वेट उठा के दिखाइए 35 किलो, अब मारिए जरा। अब तो बड़ी खुश हो जाओ, वाह हमारा वेट कम दे दिया, हमें अच्छा लग रहा। वैसे तुम कहती हो हम तुमसे कम है क्या, तो ऐसे नहीं कहते, हर किसी को बुरा लगता। तो चलिए मिल के लिए जान लिया। अगर मैं रेस की बात करूं यानी कि रनिंग, अगर मैं रनिंग की बात करूं 1 किलोमीटर, किलोमीटर अच्छा केजी लग दिया भाई, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर लड़कियों के लिए 5 मिनट कितना टाइम? 40 सेकंड, 40 सेकंड, लगभग 5.6 सेकंड का टाइम दिया है। लगभग बहुत आसानी से आप फिजिकल कर लोगे। यानी कि सबसे पहले आपको सीबीटी से गुजरना होगा। यदि आप रिटन एग्जाम में क्लियर हो जाती हो या हो जाते हो तो आपको पेट से गुजरना होगा, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो चरण आता है वो आता है आपका डीवी। अब डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चलिए इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। डीवी पहला समझ में आ गया सीबीटी, दूसरा समझ में आया पीईटी, और तीसरा इसमें डीवी। कितना? डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें क्या क्या है?
कुछ भी नहीं है इसमें। तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, जैसे एज प्रूफ है, 10th क्लास की मार्कशीट, आय, जाति, मूल निवास, आपका आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और बाकी तो वैसे इसमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। चौथा आपका आएगा मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल। और मेडिकल में सिंपल सा, आपको सुनाई आता है नहीं आता, आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप लंगड़े लूड़े खाने तो नहीं हो, बस इतना सा देखेंगे और आपका फिजिकल पक्का। छोटे से यार, मतलब इसमें सिर्फ एक कहानी सी है, एक नॉर्मल सी, ये तो कहाना पूर्ति है। सबसे ज्यादा तो आपको इन दो से गुजरना है, ये तो आपके नॉर्मली हो जाएंगे, ये तो हर कोई कर ले लेता। समझ में आ गई? तो चलिए, अब ये आ गई है आपके, इतनी बात क्लियर। अब आती है एप्लीकेशन फीस। तो फीस तो मैंने बताई दी, यानी कि 400-250 रुपए। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आगे देख लेते हैं, आगे कुछ बचा है। तो आगे हमारी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो हो गया। अच्छा, जो हमने होल्ड पे रखा था, देखिए इसी में यही कह रहा, बहुत बड़ा बदलाव ये वाली चीज है। यानी कि आवेदन, मेरी बात सुनिए गौर से, यहाँ मैं क्या कहने वाला हूँ। आवेदन जो है माय डियर स्टूडेंट 21 जनवरी 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने थे, परंतु गवर्नमेंट ने क्या करा है, ये डेट हटा दी है। बहुत बड़ा चांस दिया है इन्होंने, 10 दिन आगे बढ़ा दी है। कहने का मतलब है, अब इन्होंने ये कहा है आपके फॉर्म 31/1/2026 से भरे जाएंगे, यानी कि लगभग पूरी फरवरी ये फॉर्म भरवाएंगे आपसे। तो कितनी अच्छी बात है, 10 दिन आपके पास मिल गए हैं। तो फटाफट इस वीडियो को फटाफट जितना शेयर करना कर दो, क्योंकि आपको 10 दिन का और चांस मिल गया है। बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। फटाफट आप तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि बहुत मैंने सब कुछ बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ रहने वाला है, पेट कैसे होगा, डीवी कैसे होगा, मेडिकल क्या होगा। तो डेट बदल गई है, यही बहुत बड़ा बदलाव था, यही बहुत बड़ी खुशी है। खुशी की लहर बच्चों में दौड़ चुकी है, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत सारे नोटिफिकेशन का पता नहीं था, परंतु अब ये चीजें पता चल गई। तो चलिए, अब न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। अब आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत लगा दी आपको A to Z जानकारी देने में। तो चलिए, न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए लव यू गाय, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए।